सीता का गला काटने वाला सीन किया गया। ये किसकी डिमांड के ऊपर है? ये स्टोरी जो है ओम रावत की अपनी है, ये खिलवाड़ है वहाँ पे। बलि का बकरा किसको बना रहे हैं? मनोज मुंतजर को। उसने अपना काम कर दिया वहाँ पे, जो उसको जैसा बोला गया वैसा किया। तो ऐसा ही विरोध आपको हर शहरों में मिलेगा और ये हटते दिखेगी ये मूवी। कोई और धर्म के ऊपर मूवी नहीं बन सकती, उसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती। और इसको बैन करके चुप करके माफी मांग ले, ये प्रभास भी आ जाए सामने और ये माफी मांग ले कि ये इसको ना OTT पे करें, क्योंकि ये रहेगा ना, ये गलत चित्रण जो है ये नई जनरेशन को करता रहेगा, जो हम नहीं चाहते। इसको टोटली मतलब बैन कर दिया जाए, कहीं पे रिलीज ना हो, OTT पे रिलीज ना हो। राष्ट्रवादी है, ब्राह्मण है और पूरे अच्छी तरीके से रामायण का ज्ञाता है, तो ये अच्छा कुछ प्रस्तुत करेगा आज के वे में, कुछ अच्छा। और उससे ऊपर रिसर्च कर मगर क्या किया? गोबर। मैं सही बोलूं, ये आज की टाइम में ये गोबर मूवी है, इसीलिए इसका बहिष्कार जो है हो रहा है। और आगे ये मुझे नहीं लगता ये आगे और चलने वाली है, ये एक हफ्ते में ही फ्लॉप होगी या फिर बहुत बढ़िया फ्लॉप हो चुकी है। लोगों ने इसको नकार दिया है, कोई भी जा रहा है, चाहे बच्चा है चाहे बड़े हैं, सारे इनको नकार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक इससे पहले मास्टरपीस देख चुके हैं। उसके साथ कंपैरिजन ये 10% भी नहीं खड़ी हो पा रही उसके आगे। इन्होंने बड़ी स्टार कास्ट ले ली, मगर करेक्टर जो है कास्टिंग का देखा, वो नहीं उस पे फिट बैठ रहा। लोगों का कहना है कि इस फिल्म को बनाने के लिए जो है ना इंटरनेशनल फंडिंग हुई है और सनातन धर्म के प्रति जो है लोगों को नकारात्मक विचार भर दिए जाए लोगों के माइंड में, और लोग जो है सो कुछ गलत सोचे, बच्चे के माइंड को भर दिए जाए, ताकि जो हनुमान जी को देख के जो हमारे मन में अतुलित बलधामंग वाला जो छवि बनती है वो सब बर्बाद कर दिया जाए। क्या इस तरीके का है क्या कुछ? देखिए, जिस तरह के किरदारों ने एक्ट किया है रामचरितमानस में, या जो हनुमान का जो उसमें भी पाएगा लघु रूप जो है वो उसके पास गए थे, तो ये विशाल प्रकट कर रहे हैं, गलत प्रस्तुत कर रहे हैं हर एक चीज। उससे क्या सीखेगा आम बच्चा? हमने आपने देखी है, मगर जो नई जनरेशन है उन्होंने वो कंपैरिजन कैसे करेगा उसके साथ? वो गलत सोचेगा। आप कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग, ये आज से नहीं है, ये खिलवाड़ फॉरेन फंडिंग जो है, वाईकॉम हो गया, कई ऐसी मीडिया है, ये तो चाहते ही है कि इंडियन कल्चर खत्म हो। जिस पे आप गर्वित कर रहे हो, आप शर्मिंदा हो उस पे। आपकी जनरेशन जो है आने वाले, छोटा भीम, फलाना भीम, ये कर आपने उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुके हैं पहले ही। आप चुप थे, आपने बोला सेकुलरिज्म है। क्या है सेकुलरिज्म? उसके नाम पर आपने पूरी सहा। कोई और धर्म के ऊपर मूवी नहीं बन सकती, उसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे हिंदुओं को ही आगे कर जो हिंदुत्व का फेज है ना, उनको आगे बनाकर हमारे खिलवाड़ आज भी हो रही है। इनको जब तक अच्छे से मौकी नहीं मिलेगी, इनका कंप्लीट बाइकआउट, ऐसे लोगों का जिनका डबल स्टैंडर्ड है ना, उनका कंप्लीट जो है बाइकआउट होना चाहिए। अच्छा, नेपाल में जो पूर्ण रूप से भारतीय सिनेमा को बंद कर दिया गया, इस पे क्या कहना है? तो सही है, आप कहते हैं भारत की, ठीक है, भारत अखंड भारत की बात करते थे, मगर वहां पे भी उसी डायलॉग्स की वजह से आज वहां पे भी विवाद शुरू हो गया है। ये कहा है कि हमारी जो सीता है, हमारी सीता माँ है, सीता बहन है, उन्हें गलत रूप तरीके से दिखाया गया है पिक्चर में। बिल्कुल, और वो पहल कर दी है उन्होंने, यहाँ होनी चाहिए थी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं बाइकआउट का मतलब है ये बंद हो, निकालो फेंको उसको, ये गंद माल हम नहीं देखेंगे। अगर आप उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, आप सिर्फ एक बिजनेस माइंड लेकर सोच रहे हैं, अपना वहां पे एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे हैं, तो नहीं चाहिए हमें ऐसा। थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है ऐसा ही विरोध आपको हर शहरों में मिलेगा और ये हटते दिखेगी ये मूवी। अच्छा ठीक है, उसमें रावण को मांस खाते हुए दिखाया गया है, क्या ये सब चीज इस तरीके से दिखाया गया कि ब्राह्मण पहले मांस खाता था? देखिए, रावण जो है राक्षस तो था ही था, मगर खून तो उसमें ब्राह्मण का था, ज्ञाता था। कई ऐसी जगह जो उसका चरित्र अगर देखा जाए तो कई जगह पर वो सर्वज्ञानी, शिवजी का सबसे बड़ा भक्त भी था, मगर अपने जो उन्होंने जो अपराध किए, चाहे उसको पाप किए, चाहे वो लड़कियों के साथ था, अप्सराओं के साथ था, उसी का दंड उसको राम जी ने वहां दिया था। एक जो ना एग्जाम्पल सेट की थी, आज तभी तो राम को पूजा जाता है, यही पूजा जाता है। अब वहां पे मांस खाया, ये एक
खिलवाड़ है कि आपको मतलब ये अभी चेंज की कर दिया टॉपिक इन्होंने विरोध के बाद, नहीं तो इन्होंने महिमा मंडन कई बार तो रावण को ही ऐसा प्रस्तुत कर देते, जैसे यहाँ पे पद्मावत बनी थी ना, तो वहाँ क्या था, खिलजी को एक तरह से ऐसे पोर्ट्रेट कर रहे थे जैसे वही मेन हीरो है। वो तो विरोध के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट चेंज की है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है इनकी महिमा मंडन जो है ना, ज़्यादा इन्होंने राम का ही करना था, बाद में इन्होंने बैलेंस कर दी है स्टोरी लास्ट में। अच्छा, मगर सीता का जो लुक है ना, उनके बिंदिया है उनके सिर पे, ना सिंदूर है, इस तरीके का क्यों दिखाया जा रहा है? नहीं है, सर ढका नहीं है। जब आप वहाँ पे गए थे, मतलब आम भी आपने बचपन से लेकर कई ऐसी रामलीला देखी होंगी, क्या क्या उनकी वेशभूषा रहती है, एक छोटे बच्चे को भी पता है उनकी क्या वेशभूषा रहती है, किस वेशभूषा में वो हैं, पूरा सर ढका हुआ, इसी रूप में देखा ना आपने। मगर इनका क्या है, बॉलीवुडिया नंगापन तो दिखाना है ना वहाँ पे, उससे भी नहीं चूके कि राम सीता माता को किस तरह से हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं, आगे कौन वहाँ पे उसको एक्ट कर रही है, कैसे उसकी लुक देनी है, और जो बेसिक है हमारी संदूर बिंदिया सर ढका हुआ, कुछ नहीं। ये आपको बोलना, ये आप पूरे फिल्म में जितने पूरे टीम जो है जिसने भी बनाया है आदि पुरुष फिल्म को, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है मनोज मुंसरी का ही बाइकआउट क्यों हो रहा है, उसी का नाम क्यों लिया जा रहा है? इसके पीछे तो फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत हो गए और फिल्म के जो लीड डायरेक्टर हैं प्रभास, ये सब छुप गए, इन लोगों का बाइकआउट क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आज कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बलि का बकरा किसको बना रहे हैं? मनोज मुंतसर को। उसने अपना काम कर दिया वहाँ पे, जो उसको जैसा बोला गया वैसा किया। मेघनाथ की जो पत्नी का जो करेक्टर इन्होंने एक किया गया वहाँ पे, उसकी बीवी का, और वो सीता का गला काटने वाला सीन किया गया, ये किसकी डिमांड के ऊपर है? ये स्टोरी जो है ओम रावत की अपनी है, ये खिलवाड़ है वहाँ पे, और ये जो है अब उसको नहीं जस्टिफाई कर सकते। और किसको कर दिया? मनोज मुंतसर को, पता है राष्ट्रवादी है, गालियां मिलेंगी, यही बड़ा राष्ट्रवाद के ऊपर बोलता था, इसी को टारगेट करो। ये एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। बॉलीवुड डूबता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए इसने अब साउथ के हीरो को भी अपने में मिला लिया है, अब साउथ का भी बाइकआउट शुरू हो जाएगा। ये एक षड्यंत्र था क्या? देखिए, ये जिस तरह से है, ये पूरा सही मायनों में आपने सही कहा, ये बॉलीवुड जो है अब ये साउथ वालों को भी डुबोने जा रहे हैं। इससे पहले इनको मतलब ट्रेलर दिखा दिया था जनता ने, फिर भी इन्होंने नहीं समझा, ओम रावत ने नहीं समझा, कुछ माइनर सा इन्होंने चेंज किया और स्टोरी लाइन वही रखी। मगर अब जिम्मेदारी किसकी है? अब मैं आपको बोलता हूँ, जिम्मेदारी हमारी है कि हमने इसके बाद भी कोई अगर फिल्म बनती है, क्या इनके झांसे में आना है? हिंदुत्व का मुद्दा कोई भी हो सकता है भाई साहब। कल को आपको हिंदुत्व के नाम पर अपनी स्टोरी बेच रहे हैं, कमर्शियल अपने आप में इनका है कि हमने पैसा कमाना है। इमोशन किसके यूज करने? हमारे आपके, और उसके ऊपर पैसा कमाने की सोच रहेगी, स्टोरी वही रहेगी, वही प्रोपोगंडा रहेगा, और जब तक ये प्रोपोगंडा रहेगा हम भी वहाँ बाइकआउट का जो सिस्टम है ना, वो चलाते रहेंगे इनके अगेंस्ट। क्या लग रहा है कि अब इसमें जब सुधार करके OTT पे रिलीज किया जाए, या पूर्ण रूप से बैन ही कर देना चाहिए फिल्म को? बैन करना चाहिए। कितना ये पूरी सुबह स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ना, ये जो है इसको सुधार नहीं, इसको या तो टोटली बदलो, पूरी नए सिरे से इसको बनाओ, इतना इनमें हिम्मत नहीं होगी अभी, और इसको बैन करके चुप करके माफी मांग ले, ये प्रभास भी आ जाए सामने और ये माफी मांग ले कि ये इसको, हाँ, इसको ना OTT पे करें, क्योंकि ये रहेगा ना, ये गलत चित्रण जो है ये नई जनरेशन को करता रहेगा, जो हम नहीं चाहते। इसको टोटली मतलब बैन कर दिया जाए, कहीं पे रिलीज ना हो, OTT पे रिलीज ना हो, क्योंकि ये गलत संदेश देगा। ये इस तरह से डायलॉग चेंज कर देने के बाद रिलीज होना चाहिए। देखिए, डायलॉग चेंज होने के बाद भी आप वो जो किरदार हैं जो जस्टिफाई हो ही नहीं रहे, उनको कैसे बदलेंगे आप? बताइए एक चीज, मुकुट के बिना, त्रिपुंड के बिना रावण, जो शिव जी का परम भक्त था, जिन्होंने कैलाश पर्वत अपने उस पर उठा लिया था, अब बताओ उसके आधार पर अगर कोई सोचेगा, और एक तरफ आपका बच्चा कल को ये मूवी देखेगा और आप उसको अपने मंदिर में रामचरितमानस का पाठ करवा रहे होंगे, और वहाँ आप चौपाइयाँ उनको सुना रहे होंगे, और वहाँ पे कोई ऐसा किरदार आएगा, बोला पापा उसमें तो ऐसा आप झूठ बोल रहे हो, ये तो आप अपनी पीढ़ी खराब करने वाली की बात होगी। इसको टोटली बैन करना चाहिए।